जाने नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वो ले लो, तो दूसरा आदमी आपसे कहता है ना कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, लपक लो, यानी कि ले लो। तो हम इससे कहेंगे, लपकना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैब। ग्रैब, लपकना को क्या कहा जाता है? ग्रैब। कुत्ते ने खाने को लपक लिया, कुत्ता खाना दिखेगा तो लपक ही लेगा। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे लपक लिया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। मैं आपको ग्रामर रूल भी बताते जाऊंगी, ठीक है? तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे द डॉग, और ग्रैब आपका वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रैब्ड हो जाएगा। इसका सेकेंड फॉर्म ग्रैब्ड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म पे ग्रैब्ड हो जाएगा द फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द डॉग ग्रैब्ड द फूड, कुत्ते ने खाने को लपक लिया। नेक्स्ट है उखाड़ लेना, मतलब कोई पौधा आपने लगाया है वो सूख गया तो आप उसे उखाड़ लेते हैं ना, तो उखाड़ लेना को हम बोलेंगे अपरूट। अपरूट बोलते हैं, उखाड़ लेना को हम अपरूट बोलते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस है, मैंने सारे जंगली पौधे को उखाड़ दिए, ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ये भी वर्ब के रूप में यूज होगा। तो हम बोलेंगे आई, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है uprooted और थर्ड फॉर्म भी uprooted। all the wild plants, all the wild plants। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? I uprooted all the wild plants, मैंने सारे जंगली पौधे को उखाड़ दिए। इस तरह से आप भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे लपक लेना, मैंने उस अवसर को लपक लिया। इस सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क है, पा लेना। पा लेना मतलब कोई चीज को पा लेना, किसी मैंने एक कलम पा लिया, मैंने कुछ पैसे पा लिया, तो पा लेना को हम बोलते हैं गेट। गेट का यूज पाना का सेंस में हम करते हैं। तो हमारा सेंटेंस रहेगा आखिरकार मैंने इस जॉब को पा लिया। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई फाइनली गॉट दिस जॉब। फाइनली मैंने जॉब को पा लिया, आई फाइनली गॉट दिस जॉब। नेक्स्ट है बढ़ा लेना, मतलब गेन कर लेना। बढ़ा लेना मतलब कोई छोटा सा बिजनेस आपने स्टार्ट किया, अब बहुत प्रॉफिट हुआ तो आप उसे बड़ा कर लिए, बढ़ा लिए। तो उसे हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो आप इसे एक्सपेंड कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंड इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे गेन भी कह सकते हैं, ठीक है, गेन कर लेना, बढ़ा लेना, या फिर आप इसे इंक्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ब है, ठीक है। एक्सपेंड का एक्सपेंडेड, गेन का गेन्ड, और इंक्रीज का इंक्रीज्ड, ठीक है। तो तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसने अपने कारोबार को बढ़ा लिया, तो हम बोलेंगे ही एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड का ही यूज करते हैं। ही एक्सपेंडेड हिज बिजनेस, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही एक्सपेंडेड हिज बिजनेस, उसने अपने कारोबार को बढ़ा लिया। नेक्स्ट है झपट लेना, जैसे कुत्ते बिल्ली को देखकर झपट लेते हैं, या फिर बिल्ली खरगोश को देखकर झपट लेता है, तो झपट लेना को हम बोलते हैं पाउंस बोलते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म पाउंस्ड हो जाता है और थर्ड फॉर्म भी पाउंस्ड हो जाता है, डी लग जाता है, ठीक है। जैसे कुत्ते ने बिल्ली को झपट लिया, ये भी पास्ट सिंपल का है। देखिए अब जरूरी नहीं है पास्ट सिंपल के सारे सेंटेंसेस बनते हैं, ये आपके मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, चाहे कौन सा भी टेंस हो। तो हम बोलेंगे द डॉग पाउंस्ड द कैट, कुत्ते ने बिल्ली को झपट लिया। नेक्स्ट है चुरा लेना, सभी स्टूडेंट जानते होंगे, चुरा लेना को हम बोलते हैं स्टील। उसने मेरे घड़ी चुरा ली, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्टोल एंड थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। माई वॉच, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुरा ली, थर्ड फॉर्म स्टोलन। नेक्स्ट है थमा देना मतलब उसे दे देना, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। मान लो कोई पर्सन बाहर घूमने गया तो अपना कोई सामान आपको दे दिया है, जब वो वापस घूम कर आया तो आप उसका सामान उसको थमा दिए, यानी कि उसको दे दिए। तो थमा देना को आप बोलोगे कि हैंड ओवर का मतलब होता है थमा देना, कोई उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना उसकी, ठीक है। जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी उसको थमा दी, उसे थमा दी, तो आप बोलोगे आई हैंड का हो जाएगा हैंडेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू हिम। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैंडेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू हिम, मैंने उसकी प्रॉपर्टी उसे लौटा दी, यानी कि थमा दी। नेक्स्ट है ले लेना को हम बोलेंगे टेक अवे मतलब ले लेना। जैसे वो मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा,
वह मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा तो आप बोलोगे he will take away, he will take away my property, my प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा। नेक्स्ट है छीन लेना, मतलब किसी को कोई मान लो आप मार्केट गया तो वहाँ क्या करता है, चोर जो होता है छीन लेता है ना, तो छीन लेना को हम क्या बोलेंगे, छीन लेना को हम बोलते हैं स्नैच। ये सभी स्टूडेंट जानते होंगे, स्नैच हम बोलते हैं, ठीक है। छीन लेना यानी कि स्नैच। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे he snatched my mobile, he snatched my mobile, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। या फिर उसने मेरा फ़ोन छीन लिया, उसने मेरा पर्स छीन लिया, चोर ने मेरा घड़ी छीन लिया। तो इस तरह से जो भी आप छीनने की बात करो तो छीनने के सेंस में आपको क्या यूज़ करना है, स्नैच का यूज़ करना है। नेक्स्ट है उधार लेना। उधार लेना यानी कि किसी से पैसे उधार लेना, फ़ोन उधार लेना, बुक उधार लेना, तो उधार लेना को हम बोलते हैं बोरो। उधार लेना यानी कि बोरो। मैंने उससे 500 रुपये उधार लूँगा, मैं उससे 500 रुपये उधार लूँगा, तो आप बोलोगे लूँगा यानी कि फ्यूचर की बात करो तो आप बोलोगे आई विल बोरो 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, आई विल बोरो 500 रुपीज़, मैं उससे 500 रुपये उधार लूँगा। या फिर मैंने उससे एक बुक उधार ली, आई विल बोरो अ बुक, मैंने उससे एक कार उधार ली, आई विल बोरो अ कार। मतलब कुछ भी थोड़े समय के लिए आप उधार लिए, अपने पास लिए, ठीक है, तो इसमें आपको बोरो का यूज़ करना है। नेक्स्ट है उधार देना। अब उधार लेना तो आपको समझ में आ गया बोरो, लेकिन उधार देना को क्या बोलेंगे, ये सेंटेंसेस आपको ये वर्ड को आपको ट्रांसलेट करना है कि उधार लेना को तो हम बोरो कह सकते हैं, तो उधार देना को क्या बोलेंगे, इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ 100 रुपये उधार दूंगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। खिला देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस वर्ड का आंसर आप दीजिएगा। मैंने उसे रात का खाना खिला दिया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो गाइस ये छोटे से वीडियो में हम लोगों ने छोटे छोटे वर्ड्स को कवर कर लिए, साथ में एग्जाम्पल भी कवर किए। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे